नमस्कार दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है और इसमें जो टोटल वैकेंसीज का नंबर है वो आपका 241 है, 241, ठीक है। और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई करने के लिए वो खुल चुके हैं 6 फरवरी से और लास्ट डेट इसकी है 28 फरवरी सॉरी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा की भी टेंटेटिव डेट इन्होंने बता दी है कि 20 अप्रैल 2025 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। और सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासी या डोमिसाइल निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो परमानेंट रहते हैं या जिनके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर अदर कैंडिडेट्स के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आपके लिए फिर ये देखना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। वीडियो वही अच्छी देखनी है जिसमें आपका टाइम बचे और आपके लिए वो काम की हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, पोस्ट कौन कौन सी आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और एग्जाम पैटर्न आपका, सारी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी इन पोस्ट से रेलेवेंट होगी, रिलेटेड होगी, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें जो आपका एग्जाम होगा, पहली बात वो बता दूं, या तो ऑफलाइन हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है ना। तो इन्होंने शुरू में ही ये बात बताई है। बढ़ते हैं आगे। और पद का नाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा में। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 1 की ये पोजीशन है, ठीक है। और जो इसमें टोटल वैकेंसीज का नंबर है वो 7 है, जिसमें आपके एससी के लिए कोई भी इन्होंने वैकेंसी नहीं रखी है, एसटी के लिए 1 रखी है और आपकी जो ओबीसी है उसमें एक वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी आपका जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो दिया जाएगा उत्तराखंड की महिलाओं को और भूतपूर्व सैनिक को और जो ऑर्फन्स हैं उनको, कुशल खिलाड़ी को, है ना, स्वयं सेवा सर्विस में जो है उनको, ये चीज़ें उनको मतलब उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। जब आते हैं तो उनको इन्हीं वैकेंसीज में से एक सीट दी जाती है। फिर वेतनमान की बात करें लेवल की, तो इसमें जो आपका आएगा 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। आयु सीमा यानी एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 42 साल के बीच में रहनी चाहिए। और जो इसमें पद का स्वरूप है, मतलब टाइप ऑफ पोस्ट है, ये आपकी जो है स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है और अराजपत्रित है। शैक्षिक अर्हता यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है, मतलब जो लॉ के अंडर एस्टेब्लिश की गई है भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या कोई संस्था, वहां से आपने कृषि रसायन में या मृदा विज्ञान में या भूमि संरक्षण में अपनी बैचलर्स की डिग्री ली हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अब डिजायरेबल की बात करें तो अगर आपने 2 साल तक प्रादेशिक सेना में अपनी सेवा दी है और बीएससी एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी आगे जो होती है। अब इसमें वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की जो पोस्ट है यानी सीनियर मिल्क इन्वेस्टिगेटर की जो आपकी पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसीज 3 है और एससी के लिए इसमें से 1 है और आपकी जो ओबीसी की है उसमें 2 इनको वैकेंसी दी गई है। और इसकी जो आपकी सैलरी बनेगी, पहली बात तो इसका 6 है और सैलरी का जो रेंज है वो आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की तो 21 से 42 साल की है और आपकी हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपने जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पहली श्रेणी में, मतलब 60 या 60% से ऊपर परसेंटेज के साथ भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा लिया है या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक की है यानी ग्रेजुएशन की है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसका एक ऑप्शन इन्होंने ये दिया है कि भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक या फिर कारखाने में कार्य करने का कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और आपकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, हर किसी में सेम ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। एससी के लिए इसमें से 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए आपकी 5 मतलब 5 है, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगी, लेवल 6 है। एज लिमिट भी सेम है आपकी। और जानते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने जो है उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12th की है जीवन विज्ञान या गणित विषय के साथ, ठीक है। यानी 12th अपनी आपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी या अपना मैथमेटिक्स के साथ की है या सरकार द्वारा किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, तो आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में भी पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ये कंपलसरी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और जो डिजायरेबल है वो मैंने आपको बताया सेम ही रहेगी। नेक्स्ट केमिस्ट की पोस्ट है, टोटल 12 वैकेंसीज हैं, इसमें से 3 आपके लिए एससी के लिए है और ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 6 है। पे लेवल 6 है यानी सैलरी का रेंज सेम रहने वाला है, एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ आपने अगर बैचलर्स की डिग्री ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्थ यानी डिजायरेबल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो सेम है। फिर आपकी प्राविधिक सहायक वर्ग 1 यानी टेक्निकल असिस्टेंट क्लास 1 की जो पोजीशन है, इसमें टोटल वैकेंसीज ऑफ नंबर है 3 और एससी के लिए इसमें से 1 है और आपकी अनरिजर्व के लिए 2 है। पे लेवल इसका 7 है जिसमें आपकी सैलरी होगी 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में। एज लिमिट सेम है
बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपने जो है कृषि अभियांत्रिकी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डिजायरेबल सेम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट और रसायन विज्ञान में है ये, ठीक है। और बात करें कि इसमें कितनी वैकेंसीज है, 6 है टोटल, उसमें से एक आपकी एससी के लिए है और आपकी ओबीसी के लिए भी एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है, अनरिजर्व के लिए 3 है। सैलरी का जो पे लेवल है वो 4 है, जिसमें आपकी सैलरी बनेगी 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। एज लिमिट भी आपकी सेम ही है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि रसायन या भूमि या फिर मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ आपने बीएससी या फिर बीएससी कृषि मृदा विज्ञान में की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएससी अगर आपने इनमें से किसी एक फील्ड में की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी आपने कृषि मृदा विज्ञान में की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 की पोजीशन है और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 5 है, उसमें से एक आपकी एससी के लिए है और 4 अनरिजर्व के लिए है। पे लेवल 4 है यानी सेम ही आपकी सैलरी है ऊपर वाले की तरह और 21 से 22 साल की एज लिमिट है। बीएससी इसमें आपको चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी अगर आपने की है कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान में है ये, वो वाला आपका केमिस्ट्री में था, ठीक है, और ये आपका बॉटनी में है, ठीक। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी का नंबर है वो 6 है, एससी के लिए इसमें एक है, ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है और आपकी अनरिजर्व के लिए भी अनरिजर्व के लिए 3 है। पे लेवल इसका 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। एज लिमिट ज़्यादातर सेम ही है सभी में, 21 से 42 साल के बीच में। अगर आपने बीएससी की है अपनी बॉटनी में, ठीक है, या आपने बीएससी की है एग्रीकल्चर बॉटनी या कवक साइंस में तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी डिजायरेबल है। फिर है प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान में और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, इसमें से एक आपकी एससी के लिए है, ओबीसी के लिए भी एक है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है, अनरिजर्व के लिए 3 है। सेम आपका पे लेवल है, सेम आपकी एज लिमिट है। और बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह में अगर आपने की है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट है, किसी भी इसमें सब फील्ड नहीं दी हुई है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। 7 में से 2 आपकी जो है एससी के लिए है, एक आपकी ओबीसी के लिए है और 4 आपकी अनरिजर्व के लिए है। पे लेवल इसका 5 है यानी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में सैलरी मिलेगी। 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में सैलरी रहेगी। एज लिमिट सेम है। अब इसमें बात करें कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर आपने अपनी 12th, ठीक है, उत्तराखंड से ही की है किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो भी आपकी बोर्ड है जो भी है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उत्तराखंड से की है और आपने जो 12th अपनी जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में या फिर किसी साइंस के सब्जेक्ट में की है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और या किसी कोई समकक्ष यानी इक्वलेंट कोई आपने एलिजिबिलिटी ले रखी है तब भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी या महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्षीय यानी 1.5 साल का आपको क्या चाहिए, प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा की इन्होंने डिमांड की है अपनी। और नेक्स्ट बात करें अधिमानी आपकी अर्थ आपको पता ही है, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको 1.5 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं, डिप्लोमा चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चले पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट पर। इसमें जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, 108 है आपकी पशुधन प्रसार अधिकारी की और जो आपका डिपार्टमेंट है वो अलग है, ठीक है, दोनों में अलग है। तो 108 तो आपकी पशुपालन विभाग के लिए है सीधा, है ना, और सीधी भर्ती हेतु है ये। और जो 12 आपकी वैकेंसी है वो आपकी कर्मचारी हेतु है, ठीक है। तो पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु आपकी 12 वैकेंसीज रखी गई हैं और डायरेक्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसमें 108 रखी गई हैं। अब 108 में से जो आपकी एससी के लिए है वो 21 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है और आपकी अनरिजर्व के लिए 58 है, ठीक। और जो आपकी कर्मचारियों के लिए है, जो भी आपके क्या कहते हैं पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए 12 जो वैकेंसी है, 12 में से एससी के लिए 1 है और आपकी ओबीसी के लिए भी 1 है, अनरिजर्व के लिए आपकी 8 है, ठीक। एससी के लिए 3 है, 1 नहीं है, एससी के लिए 3 है, शायद मैंने 1 बोल दिया है मिस्टेक से, ठीक है। सैलरी की बात करें तो लेवल इसका 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में सैलरी रहेगी। एज लिमिट सेम है और इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन आपने जीव विज्ञान में, कृषि में या पशुपालन में की हुई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि इसमें नोट दिए गए हैं कुछ तो वो देख लेते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के या ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी उससे पहले कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए आपको जो है ट्रेनिंग के लिए जो है भेजा जा सकता है, ठीक है। तो चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्ष विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल की, ठीक है। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन मानदेय या अन्य भत्ते दे नहीं है, तो इसमें आपको सैलरी और आपके अलाउंसेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी, है ना। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसमें जो है नेक्स्ट पोजीशन क्या है। तो खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग जो 3 है पर्यवेक्षक कैनिंग की, उसमें आपकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर की। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 19 है और एससी के लिए इसमें 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए आपकी 3 है और आपकी जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 2 है, अनरिजर्व के लिए 10 है। पे लेवल इसका 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी यानी 81,100 आपकी जो है लिमिट है सैलरी की। और इसमें आपको 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए और ये डिप्लोमा आपका किस में चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण में, विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ
खाद्य प्रसंस्करण में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, यानी 12th आपने की हो अपनी कृषि में, मतलब कृषि के साथ कृषि का कोई सब्जेक्ट खाद्य प्रसंस्करण में, ठीक है, साइंस से की हुई हो, सिंपली ये कहा गया है। मतलब आपने जो 12th की है अपनी साइंस से, उसमें खाद्य प्रसंस्करण आपका सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कृषि होना चाहिए, ठीक है। और 1 साल का इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा है खाद्य प्रसंस्करण का। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब ये जो पोस्ट का नाम है आपकी खाद्य प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की आपकी वो है, और क्लास आपकी 3 है, पर्यवेक्षक पाक कला या कुकरी। तो इन कुकरी के इन्वेस्टिगेटर की आपकी पोजीशन है, एक वैकेंसी है, वो भी एससी के लिए है, ठीक है। और सैलरी का पे लेवल 4 है, सेम सैलरी है। बात करें कि इसमें क्या चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो पाक कला कुकरी में पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट। तो आपने कुकरी में, ठीक है, पाक कला में अपना जो है 1 साल का डिप्लोमा लिया हो और 12th आपकी होनी चाहिए। अब 12th आपकी साइंस से है या कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, बस आपकी 12th होनी चाहिए, बाकी डिप्लोमा आपसे मांगा है कुकरी का। फोटोग्राफर की पोस्ट है ये वाली, 3 वैकेंसीज हैं, 3 में से 2 एससी के लिए है, 1 अनरिजर्व्ड के लिए है, और 5 इसका पे लेवल है, 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में सैलरी रहेगी, एज लिमिट सेम है। इसमें आपसे मांगा है कि आपने जो है 50% अंकों के साथ बीएससी की हो, बीएससी की डिग्री ली हो, और वो आपकी भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, या आपका अगर या तो कुछ नहीं, ठीक है, हाँ, तो फिजिक्स में होनी चाहिए। और आपकी जो डिजायरेबल उन्होंने देख ली। स्नातक सहायक की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, और दोनों की दोनों आपकी अनरिजर्व के लिए है, पे लेवल 5 है, ऊपर वाले की तरह आपकी सैलरी सेम रहेगी। इसमें आपसे मांगा है कि आपने जो है 50% या उससे ऊपर आपके इसमें मार्क हो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में, और जो आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वो भौतिक विज्ञान में, रसायन में, या गणित या सांख्यिकी के साथ की हुई हो, ठीक है। तो या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में आपके स्नातक की डिग्री आपने ली है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, और उसमें आपके सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, यानी 50% से ऊपर आपके इसमें मार्क होने चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसमें जो आपकी डिजायरेबल है उसमें प्रादेशिक सेना वाला भी है, एनसीसी वाला भी है, और एक तीसरा इन्होंने ऐड करा है ऊन विश्लेषण में प्रशिक्षण। तो ये अगर आपके पास है तो इसमें आपको मिल जाएगी क्या, प्रेफरेंस। प्रतिरूप सहायक की पोजीशन है नेक्स्ट, टोटल 25 वैकेंसी है, 25 में से 4 आपकी एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और अनरिजर्व के लिए 18 है, पे लेवल 2 है, जिसमें आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में रहेगी, एज लिमिट सेम है। और आपने जो है अपनी 12th की हो या कोई इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ली है, और आपने जो 12th अपनी ली है वो गणित के साथ भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र विषयों में, सॉरी 12th आपने जो की है वो अपने गणित के साथ भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र विषयों में की हुई हो, ठीक है, सेम ही बोल दिया वैसे, ठीक है। तो गणित तो डेफिनेटली मतलब मैथ आपकी होनी चाहिए 12th में, ये आपकी एसेंशियल है। और आपकी मैथ के साथ या तो आपने फिजिक्स ले रखी है या केमिस्ट्री ले रखी है, इन दोनों में से कोई एक ले रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चलते हैं अब आगे, और वैज्ञानिक सहायक की बात करें पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, 6 में से 5 तो अनरिजर्व के लिए है, और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, सैलरी का लेवल 5 है, जिसमें सैलरी आपकी रहेगी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में, एज लिमिट सेम है। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि ली हो, ग्रेजुएशन की हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ग्रेजुएशन आपने गणित में, ठीक है, मतलब गणित के साथ या तो भौतिक विज्ञान लिया हुआ हो या आपने रसायन शास्त्र लिया हुआ हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री ली हुई है जिसमें आपके सब्जेक्ट होने ही चाहिए ये वाले, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़े आगे वन दरोगा की आपकी ये पोजीशन आई है, इसमें नंबर वैकेंसीज तो कुछ भी नहीं दिया भाई, ओके, तो इसमें नंबर वैकेंसीज नहीं दिया, एक बार देख लूँ मैं। अच्छा, कुल पद का एस्ट्रिक लगा हुआ है इसमें। अब वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अध्याचन प्राप्त होने पर रिक्तियां उर्दू या क्षेत्रीय आरक्षण विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी, चाहे बाद में मतलब देंगे, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने दिया नहीं है। लेवल ऑफ 5 ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम है। और आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड, या तो आपने उत्तराखंड से या भारत में जो भी आपकी बोर्ड है या परिषद है, ठीक है, जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित है, वहां से आपने जो है 12th की हुई हो कृषि या फिर विज्ञान के साथ, या तो साइंस में की है या अपनी एग्रीकल्चर में की है, या कोई समकक्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, अधिमानी अर्हता है आपकी, और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी, यानी आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, तथा रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को जो है शारीरिक अर्हता या दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो आपका जो रेशियो होगा 1/2 का होगा, मतलब एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपकी शारीरिक अर्हता और दक्षता के लिए, ठीक है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपका जो है 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे एक वैकेंसी के। और शारीरिक अर्हता परीक्षा में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है अपना क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा। फिर अनिवार्य शारीरिक मापदंड, अब आपके मेजरमेंट क्या होने चाहिए शरीर के, वो बताया है, ऊंचाई व सीने की माप, तो आपकी हाइट और आपका जो चेस्ट है वो बताया गया है, वो देख लेते हैं। तो
जो आपके मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना यानी चेस्ट इन्होंने कुछ अजीब तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो जो आपका एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इन्होंने मांगा है। अब ये दोनों के लिए मांगा है कि वैसे तो पुरुष के लिए ही होता है चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है ना। तो जो आपकी जो भी कैंडिडेट गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटान, गढ़वाल, कुमाऊनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति या मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में जो न्यूनतम ऊंचाई इन्होंने रखी है, पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं रहेगा और फिजिकली हेल्दी नहीं होगा तो उन्हें सिलेक्शन में जो है नहीं लिया जाएगा। फिर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि +/-4.00 डायप्टर से अधिक दोष होगा। तो आपका इसमें आई टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी ये क्या है नंबर है कि 4 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में। और शारीरिक दक्षता की बात करें, ठीक है, तो पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। और जो पुरुष हैं उनको जो टाइम दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे और महिलाओं को भी अधिकतम टाइम 4 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अर्ह घोषित किया जाएगा, उन्हीं को ही क्वालिफाइड माना जाएगा जो ये कर लेंगे क्वालिफाइड डेफिनेटली। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर या शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपके आगे लिखित परीक्षा और आपका सिलेबस, ठीक। तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय और 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी, यानी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों के होंगे। 2 घंटे के लिए आपका पेपर होगा जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, मतलब जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और आपका जो सिलेबस है वो आपका परिशिष्ट यानी एनेक्स्टर 1 में दिया गया है। और सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित या जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 35% न्यूनतम हर एक अंक लाना अनिवार्य है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताए हैं जनरल और ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स हैं, ठीक। अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर माने जाएंगे, तो उन्हें इनएलिजिबल मान लेंगे जब अगर वो इतना जो उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो नहीं लाए तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे, डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका है। तो ये तो जनरल से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, बाकी हम इसमें नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा देख लेंगे कि है कि नहीं, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अपना जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करिएगा ध्यान से पेपर देते वक्त, है ना। अब चलते हैं आगे। अब ये अधिमान दिया गया है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। तो मेरिट आपकी डेफिनेटली लिस्ट तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके लाने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही है, बाकी आपको कट ऑफ में अपना टॉप पर नंबर लाना होता है। अब आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। और आवेदन हेतु पात्रता वगैरह, आप देखो उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था ना कि उत्तराखंड के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण हुआ हो, ठीक है। और या तो वो मूल निवासी है या स्थायी निवासी है, ठीक है। और यही है कि आपको होना ज़रूरी है, या उत्तराखंड का निवासी या फिर स्थायी या मूल, ठीक, दोनों में से एक होना ज़रूरी है। अब हम सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डिस्कस कर चुके हैं, बाकी रिजर्वेशन उनको दिया ही जाता है, आपको पता ही है। तो सारी इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में रेगुलर जॉब की अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।